बच्चों नमः संस्कृत है। एक कक्षा 6 में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे। कक्षा 8 में हम लोगों को लिखवाना है, लेकिन आज लग रहा है कि हो नहीं पाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे 15वां पाठ संगणके संस्कृतम, कक्षा 8 में। संगणके संस्कृतम। ये आज मतलब इस पाठ की शुरुआत है। तो देखिए, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। संगणक कंप्यूटर का नाम है और लिखा है संगणके सप्तमी विभक्ति में, कि मतलब कंप्यूटर के लिए आधार क्या है? संस्कृत है। मतलब संस्कृत भाषा में अगर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए तो ये अपने आप में ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि जितना श्रम हमको लगता है अंग्रेजी या हिंदी में उसका प्रयोग करने में, उससे कम श्रम में ज़्यादा काम होगा संस्कृत को लेकर के। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हमारा मार्गदर्शन इस पाठ के माध्यम से होने वाला है। आइए पढ़ते हैं कि संस्कृतम संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषा मन्यते। करें, संस्कृत जो है वो कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। और अस्य अनेकानि कारणानि सन्ति, इसके अनेकों कारण हैं। क्या हैं? जैसे तानि अधोलिखितानि सन्ति। कह रहे ये क्या कारण है? ये निम्नलिखित अधोलिखितानि शब्द है। अब देखिए नंबर 1 में क्या दे रहे हैं, संस्कृते विभक्ति नाम कृते। संस्कृत में कह रहे हैं विभक्तियों के लिए कस्यचित पृथक शब्द प्रयोगम नाम हो। विभक्तियों के लिए कोई अलग प्रयोग अलग शब्द का प्रयोग ना भवत माने नहीं होता, अपितु बल्कि शब्दों में एवं अतिरिक्ताम मात्राम, जबकि शब्दों में अतिरिक्त मात्रा अक्षरम हुआ और अक्षर को योजयित्वा माने जोड़ करके विभक्ते प्रभाव उत्पद्यते, विभक्ति का प्रभाव बताया जाता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि हिंदी भाषा में अगर शब्द लिखना है कमरे में, तो आपको 2 शब्द लिखने होंगे, एक कमरे और एक में। अब लेकिन ऐसे शब्दस्तः माने 2 शब्द हैं। अब अस्य कृते वयम आंग्ल भाषा 3 शब्दान लिखा है। करें, इसी वाक्य को अंग्रेजी भाषा में अगर लिखना है तो अंग्रेजी भाषा में 3 शब्दान लिखा मतलब कि 3 शब्दों में लिखा जाएगा। कमरे में देखिए क्या लिखा गया कि इन द रूम। क्या लिखेंगे? इन द रूम, INTHEROOM। तो अब 3 शब्द में। लेकिन संस्कृत में संस्कृते तु एक एव शब्द लिखते। संस्कृत में सिर्फ एक शब्द लिख दिया विभक्ति का प्रयोग करके, कक्षे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कमरे में। क्या हो जाएगा? कमरे में। तो अत्र एकेन एव शब्देन पूर्ण अर्थ बोध है। यहाँ पर एक शब्द जो कक्षे लिखा गया कमरे में के लिए, उसी से संपूर्ण अर्थ का भाव हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन होता क्या है कि किंचित भ्रमस्य संभावना नास्ति भवति। और कह रहे हैं इससे कोई भ्रम या मन में कोई संभावना कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि एकदम पूर्णतः स्पष्ट होता है संस्कृत में। यथा जिस प्रकार कमरे में
एतयो स्थाने, इन दोनों के स्थान में कमरे लेखनेन अर्थ विकृतः भवति। अगर कमरे लिख देंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। और क्या होता है, संस्कृते एव ना भवितुम शक्नोति, जो संस्कृत में ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर हिंदी में कमरे लिख देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कमरे शब्द कहने से ना कमरे में, कीपर की कमरे बंद करो, क्या अर्थ निकलेगा? जब तक आप उसके साथ दूसरा शब्द नहीं लगाएंगे अर्थ नहीं स्पष्ट होगा। लेकिन संस्कृत में एक शब्द लिखेंगे कक्षे, तो इससे अर्थ स्पष्ट हो जाएगा पूरा कि कमरे में अर्थ में कर्म कारक है, नहीं वो क्या बोलते हैं, आधारोधिकरण है। तो यहाँ लिखा अनेन एव, इस प्रकार के, अनेन एव प्रकारेण माने इस प्रकार से, अन्येषां विभक्ति नाम, अनेकों विभक्तियाँ, विभक्तियों के विषय में अवगंतुम शक्यते, माने हम जान सकते हैं। अब देखिए दूसरा कारण इन्होंने बताया क्या कि संस्कृते सप्त विभक्ते है, संस्कृत में 7 विभक्तियां। ये भी गलत बात है। संस्कृत में 7 विभक्तियां नहीं होती हैं, ये हमारे बच्चों प्रकाशकों की देन है, या आपके स्तर पे माना जा सकता है कि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो इस प्रकार से गिनिए तो संबोधन को भी लेना पड़ेगा आपको। लेकिन देखिए वास्तव में षष्ठी को विभक्ति की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन अब आपके स्तर पे इन्होंने 7 कहा तो कोई बात नहीं, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। अब क्या लिखा, एतई, इन सभी के कस्यचित् वाक्य से पूर्ण भाव गृह्यते, कह रहे हैं इन सभी के माध्यम से कस्यचित् माने कोई भी वाक्य का पूर्ण भाव गृह्यते, माने कोई भी वाक्य पूरा पूरा अर्थ ग्रहण कर सकता है, पूरा पूरा। उदाहरणार्थ मतलब लिखा है उदाहरणार्थम, माने उदाहरण के रूप में हिंदी भाषा में विभक्ति से, हिंदी भाषा में अगर विभक्ति से लिखना है तो एतत् अनेकेषु रूपेषु प्रयोगः क्रियते। तो इसका हम अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। यथा जैसे राम से कहा कि राम से कहा, वाहन से गया, पेड़ से गिरा, ये 3 शब्दों में विभक्तियों का प्रयोग किया गया कि यहाँ से है तो अपादान कारक है, पंचमी है। लेकिन अंग्रेजी में अनेन एव आंग्ल भाषायां, और करें इसी वाक्य को अगर अंग्रेजी भाषा में आप कहिए तो लिखा टू विभक्तिम अनेकेषु। अब टू देखिए लिखा कि टू विभक्तिम अनेकेषु रूपेण प्रयोगः क्रियते, कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा में भी इन विभक्तियों को अनेकों रूपों में हम प्रयोग करते हैं। जैसे राम सेड टू राम, राम सेड टू श्याम, बुक सेड टू हिम, कम टू मी। इस प्रकार के अनेक शब्दों का मतलब कहने का भाव कवि का है कि संस्कृत में हम जो चीज एक शब्द लिख के कह लेंगे, अंग्रेजी में आपको 4 लिखने पड़ेंगे, हिंदी में आपको 3 लिखने पड़ेंगे। मतलब संस्कृत को सबसे ऊपर कहे कि कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। क्यों है? क्योंकि कम शब्दों में ज्यादा बताती है। क्या करती है? कम शब्दों में ज्यादा बताती है। एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु, इन सभी उदाहरणों में एकस्यैव विभक्ते, कह रहे हैं एक ही विभक्ति है और अर्थ पृथक पृथक, और अर्थ इनका क्या है? अलग अलग। और क्या होता है? संस्कृते एतेषां सर्वेषां कृते, संस्कृत में इन सभी के लिए पृथक पृथक विभक्ते हैं, सभी अलग अलग विभक्तियां हैं। यथा जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सभी विभक्तियां हैं। अतः इसलिए संस्कृते अर्थ ग्रहणे, संस्कृत में अर्थ ग्रहण के लिए कस्यचित् प्रकारस्य भ्रमः नास्ति, किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता है। अंग्रेजी में ऐसा है, हिंदी में ऐसा है, लेकिन संस्कृत में विभक्तियों का प्रयोग करने से बता रहे हैं कि हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बात कह सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा ज़्यादा उपयुक्त है, ऐसा बताया गया। तो बच्चों
आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष पार्ट इसका कल पढ़ाया जाएगा। नमः संस्कृताय।